हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जब कोई बिगिनर स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करता है तो वह कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है जिसे उसे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, यह कहना ठीक होगा कि इंसान गलतियों से सीखता है, पर स्टॉक मार्केट में कभी कभी इतने बड़े लॉसेस हो जाते हैं कि आप अपना पूरा कैपिटल गवा देते हैं और एक बार आपने कैपिटल गवा दिया तो मे बी आप स्टॉक मार्केट को बाय बाय कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अच्छा रिटर्न कमा सके, पर अगर आपने अपना हार्ड अर्न मनी लूज कर दिया तो आपको एक तो पैसा जाएगा और दूसरा हारा हुआ महसूस होता है। सो आपको स्टॉक मार्केट में कम से कम गलती करनी चाहिए। जो इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट होते हैं वो भी गलतियां करते हैं, बट वो एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, वो रिस्क को अपने मैनेज करते हैं, इसीलिए बड़े लॉसेस को अवॉइड कर जाते हैं। बहुत से नए इन्वेस्टर फेल होते हैं क्योंकि वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं और हमेशा शेयर को नीचे के लेवल पे खरीदेंगे, ऊपर बेचेंगे, ऐसा सोच के इमोशनली ड्रिवन डिसीजन ले लेते हैं, जो कि कम नॉलेज की वजह से होता है। इससे उन्हें बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट इज द बॉस हियर। और मार्केट में ग्रीड, फियर, ओवर कॉन्फिडेंस और कम एक्सपीरियंस होने की वजह से एक नया इन्वेस्टर हमेशा फेल होता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी मिस्टेक होती है जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पहली मिस्टेक, जो कि है नॉट नोइंग व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग। अगर आप यह नहीं जानते कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं तो आप अपने पैसे को रिस्क में डाल रहे हैं। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक गोल सेट होना चाहिए। यह गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो आपको एक कार खरीदनी है आने वाले 5 सालों में, या फिर कोई घर परचेज करना है आने वाले 10 सालों में, या रिटायरमेंट अर्ली लेना है, उसके लिए कॉर्पस तैयार करना है। तो ऐसे गोल सेट करके ही आपको आगे जाना चाहिए। तो आप अपने गोल के हिसाब से एसेट क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं और प्लानिंग के साथ अपने गोल को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे और अपने गोल को फ्यूचर में अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना। बहुत से बिगिनर्स को ऐसा लगता है कि ज्यादा क्वांटिटी होना शेयर मार्केट में अच्छा माना जाएगा, तो इसलिए वो पेनी स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक 5 रुपए का स्टॉक 10 रुपए का इजीली हो सकता है और वहीं 1000 का शेयर 2000 होने में बहुत समय लग सकता है, बट उससे कुछ लेना देना नहीं होता। जो 10 छोटे पेनी स्टॉक होते हैं, मे बी उनका वैल्यूएशन ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू एक शेयर जिसका प्राइस ज्यादा है। तो प्राइस को हम देख के कभी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके वैल्यूएशन, फंडामेंटल हमेशा चेक करने चाहिए। पेनी स्टॉक बहुत रिस्की होते हैं, इसके फाइनेंशियल क्लियर नहीं होते या इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है, इसीलिए ये पेनी स्टॉक होते हैं और ये इजीली मैनिपुलेट किए जाते हैं ऑपरेटर्स द्वारा और ये बहुत वोलेटाइल होते हैं। इसीलिए हमें मोस्टली पेनी स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, जानते हैं तीसरी मिस्टेक, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। दोस्तों, जब एक नया बिगिनर स्टॉक मार्केट में आता है तो वो शेयर मार्केट को बार बार ट्रैक करता है, यानी कि निफ्टी में क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो इसके हिसाब से वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है। इसके हिसाब से वो शेयर खरीदने और बेचने की कोशिश करता है। और दोस्तों, आप अपने लॉस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आपने शेयर बिल्कुल लो पे खरीद लिया और वहां से वो ऊपर चला गया। मे बी आपने एक शेयर खरीदा है, वो वहां से और नीचे चला जाए, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? अगर आपने मान लो कोई शेयर 1000 रुपए में खरीदा है और वो 800 रुपए पे चला गया, तो मे बी आप पैनिक सेलिंग कर देंगे, बेच के निकल जाएंगे। इसीलिए जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको हमेशा ऐसा चीजें करने से अवॉइड करना चाहिए। उन्हें एक रेगुलर अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, वहां पे एक 5, 10, 15 स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से और उनमें ही रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं इनिशियली, और वो अपने लॉसेस करके मार्केट से टाटा बाय बाय कर जाते हैं। दोस्तों, हमें इनिशियली ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस कम होता है और इस वजह से हमें लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए वो पैसा कमा पाते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां 99% लोग पैसा गवाते हैं और हार्डली 5% लोग पैसा कमाते हैं। तो आपको रेगुलरली शेयर बाय या सेल नहीं करने चाहिए।
क्योंकि इससे आपकी ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ती है और ऊपर से शॉर्ट टर्म जो गेन होता है उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सो मेरा एक सुझाव है कि आपको एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और उसमें ही रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, चौथी मिस्टेक है लैक ऑफ पेशेंस। जब एक नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आता है, उसे लगता है कि मुझे बहुत जल्दी से रिच होना है, तो इस चक्कर में वो हाई रिस्क वाले स्टॉक चुन लेता है, बट यह गलत है। एक स्लो एंड स्टडी अप्रोच से ही आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न बना पाएंगे। अगर आप कम समय में अधिक रिटर्न बनाना चाहेंगे या कोशिश करते हैं, तो आप मोस्टली एंड अप इन इन्वेस्टिंग इन हाई रिस्क स्टॉक्स, यानी जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पर इन्वेस्ट कर जाएंगे अगर आपको ज्यादा रिटर्न बनाने हैं उस चक्कर में, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न के बारे में, वो एक मिनिमम लेवल पर होने चाहिए कि मान लो आप मार्केट से 10-15% रिटर्न बना पाएंगे एक साल में, बट अगर आप उससे अधिक की अपेक्षा करेंगे तो मे बी यू विल एंड अप इन इन्वेस्टिंग इन हाई रिस्क स्टॉक, जो कि पूरी तरह से गलत है। और इसीलिए आपको पेशेंस के साथ अच्छे शेयर सिलेक्ट करके उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, पांचवी मिस्टेक है बाइंग बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन। दोस्तों, जब भी हमारे को अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम इंपॉर्टेंट एडवाइस के लिए अपने दोस्तों के पास या अपनी फैमिली के पास डिस्कस करते हैं। वैसे ही हम फाइनेंशियल चीजों में भी हम अपने दोस्तों या फैमिली से बात करेंगे और हम उनसे कुछ टिप मांगेंगे या रिकमेंडेशन मांगेंगे, तो वो अपने शेयर बताते कि हमने इस शेयर में इन्वेस्ट किया है और आप भी उसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। क्योंकि दोस्तों, हर आदमी का अपना रिस्क पोर्टफोलियो होता है और जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है वो हर आदमी का अलग होता है। तो आपको अपने रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। तो आपको अपने दोस्तों, फ्रेंड्स या टीवी पे जो टिप्स दिख रहे हैं उस पर डिपेंड होके कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है और आप अपना पूरा जो कॉर्पस है वो पूरा लूज कर जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना वो 5 कौन सी मेजर मिस्टेक होती है जो एक न्यू बिगिनर करता है इन स्टॉक मार्केट, जो कि थी नॉट नोइंग व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, और चौथा था लैक ऑफ पेशेंस, और पांचवा था बाइंग बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर आप ये मिस्टेक, जो बेसिक मिस्टेक है, अगर आप इनको अवॉइड कर जाते हैं स्टॉक मार्केट में, यू कैन बी ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन लॉन्ग टर्म। तो आइए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। थैंक यू वेरी मच।